तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया है कि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स सीरीज़ है। आज इस कोर्स सीरीज़ की थ्योरी पोर्शन का सबसे पहला क्लास है। आज हम अकाउंटिंग की हिस्ट्री और साथ ही साथ टैली प्राइम की हिस्ट्री की भी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अकाउंटिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज अ टेक्निक टू स्टोर ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांसैक्शंस इन फॉर्म ऑफ करेंसी। अकाउंटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें अपने व्यापार में हो रहे सारे के सारे लेन देन को अगर हम करेंसी यानी पैसों के रूप में लिखकर कहीं पे भी सेव करते हैं उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता इसे हम कंप्यूटर में सेव करें या फिर हम इसके स्थान पर कोई नोटबुक का यूज़ करते हैं, लेजर्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे लिख के सेव करें। तो बस एक ऐसी विधि जिसमें आप अपने व्यापार का जो भी डे टू डे ट्रांसैक्शन है उसे आप सेव करते हैं लिखकर, उसे हम बिजनेस यहाँ पर अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज वेरी एंशिएंट। इट वॉज ग्रोन एज ह्यूमन ग्रोन एंड देयर सिविलाइजेशन ग्रोन। कहते हैं जब हम एग्जैक्टली बात करते हैं अकाउंटिंग के इतिहास की तो कहते हैं बहुत ही एंशिएंट है। एंशिएंट इन सेंस बहुत ही पुराना है। कहते हैं जिस तरीके से मनुष्य और मनुष्य की सभ्यता विकास में आई है उसी तरीके से अकाउंटिंग भी विकास में आई है और निरंतर विकास होते रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे ग्राफ में चीज़ें दर्शाई हुई हैं, आप देख लीजिए। कहते हैं इसकी स्टार्टिंग अपर इजिप्ट से हुई थी और ये पूरा का पूरा ग्राफ जो आपको मैप में शो कर रहा है अपर इजिप्ट से लोअर इजिप्ट, फिर यहाँ से आप देखेंगे सीरिया, मेसोपोटामिया, यहाँ से जो ट्रेडर्स थे जो प्रोडक्ट्स बनाते थे पहले वो अपना जो भी ट्रांसैक्शन होता था वो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिख के सेव करते थे, जैसे जानवरों के सेल करने पर, तो वो स्टार्टिंग में बुक कीपिंग करते थे। तो कहते हैं ये स्टार्टिंग पहले अपर इजिप्ट से हुई थी, फिर लोअर इजिप्ट, और यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसको एग्जैक्टली नाम तब दिया गया जब 1494 में यानी 1494 में ल्यूका पिचोली जो कि इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम है बुक ऑफ मैथमेटिक्स। इसे इन्होंने लिखा था 1494 यानी 1494 में, जिसमें लास्ट के 27 पेजेस पूरे के पूरे बुक कीपिंग पे बेस्ड थे। यानी अगर आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन लिख के सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे। उसमें सबसे पहली बार इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया, साथ ही साथ लेजर्स का जिक्र किया और कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आज तक जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए शायद ल्यूका पिचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जो इटालियन मैथमेटिशियन थे, और इस बुक को सबसे पहली बार वेनिस में पब्लिश किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि भाई फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूका पिचोली को कहते हैं, क्योंकि सही मायने में आकार उन्होंने ही दिया है, डबल एंट्री सिस्टम का आइडिया भी उन्होंने ही दिया है। फिर इसके बारे में कहा गया है कि 1600 सेंचुरी के आसपास जो नीदरलैंड्स के ट्रेडर्स थे वो बुक कीपिंग करते थे, यानी अपने जो भी व्यापार का लेन देन था वो ठीक से रखना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। इसके बाद जब तक कंप्यूटर अस्तित्व में नहीं आया है तब तक आप देख लीजिए कैलकुलेशन के लिए जो ट्रेडर्स थे नीदरलैंड्स के, वो इस तरीके की एक मशीन आती थी जिसमें अपने व्यापार का लेन सेव करते थे। हालांकि इसके बाद फिर कंप्यूटर अस्तित्व में आया है। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग टुक अ लार्ज स्टेप towards the future as we know in 1955 when a company bought a computer for the first time purely for accounting after World War II। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक कंपनी ने 1955 में कंप्यूटर परचेज किया और उस कंप्यूटर को परचेज करने का मेन उद्देश्य ही यही था कि उस पर अकाउंटिंग की जाएगी। उस कंप्यूटर का नाम आप देख सकते हैं यूनिवैक था, लिखा हुआ है Journal Electronic purchased one UNIVAC, the Universal Automatic Computer to run payroll in factories developed by John Maclay। ये जॉन मैकले ने एक फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनकी सैलरीज को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। उस कंप्यूटर का नाम था यूनिवैक, जो कि प्योरली डिज़ाइन किया गया था अकाउंटिंग पर्पस पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम फादर ऑफ अकाउंटिंग इंडिया की बात करते हैं, ये तो देश वर्ड की बात करेंगे तो ल्यूका पिचोली है, लेकिन जब हम फादर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें KS अय्यर का नाम सबसे पहले आता है, श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। जी हाँ, फादर ऑफ अकाउंटिंग इंडियन यहाँ पर श्री कल्याण सुब्रमण्यम ने 1859 से 1940 के बीच में KS अय्यर वॉज द पायनियर फॉर द कॉमर्शियल एंड अकाउंटिंग एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में अकाउंटिंग को सही रूप देने में, एजुकेट करने में लोगों को KS अय्यर का एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया जाता है, जिसमें उन्होंने 1859 से लेकर के 1940 तक लोगों को काफ़ी हद तक एजुकेट करने की कोशिश की है अपने अलग अलग माध्यमों से। अब यहाँ पे देखेंगे कि ओरिजिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज, यानी अकाउंटिंग की भाषा का उत्पत्ति क्यों हुई। आजकल हम लोग क्रेडिट एंड डेबिट वर्ड का यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे देखेंगे जस्ट टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज सो दैट ऑल द पर्सन्स कैन शेयर देयर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट टू एवरीवन विदाउट लैंग्वेज बैरियर।
यानी कि अगर आप एमपी से हैं, सामने वाला बंदा किसी दूसरे स्टेट से है, अगर आप हिंदी में आप बोलते हैं और सामने वाले एक बंदा हिंदी नहीं जानता, आपने रिपोर्ट बनाकर सामने वाले को शेयर कर दिया, तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो नेगोशिएशन होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग भाषा का इन्वेंशन किया गया था कि अब मैं भी अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज़ करूंगा, सामने वाला भी अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज़ करेगा। इसीलिए हमने डेबिट और क्रेडिट वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो सारे डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स को ही यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का एक मेन कारण यही था कि लैंग्वेज जो बैरियर है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, वो लैंग्वेज बैरियर दिक्कत ना बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेथड कितने हैं इसके, कितने तरीके से हम बुक कीपिंग कर सकते हैं, यानी डेटा अपना लिख के सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आप कह सकते हैं मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है क्रेडिटर सिस्टम, जो कि पहले पुराने ज़माने में महाजन पद्धति कह सकते हैं। अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे महाजन जो होते हैं वो पैसे देते हैं लोगों को ब्याज पे, और उसका लेखा जोखा अपने बही खातों में लिख के सेव करते हैं। उस सिस्टम को बोला गया क्रेडिटर सिस्टम। इसके बाद फिर आया सिंगल मोड एंट्री सिस्टम, जिसको हम एकहरी लेखा प्रणाली भी कहते हैं। सामने वाले को पैसे दे दिए तो हमने बस उस सामने वाले का नाम लिख लिया, हमने ये नहीं लिखा कि हमने उसको पैसे किस रूप में दिए हैं, कैश के रूप में, बैंक के रूप में। यानी सिर्फ हम एक ही चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमने सामने वाले को पैसे दिए, तो इसको बोला गया सिंगल मोड एंट्री सिस्टम। इसके बाद बात आती है डबल मोड एंट्री सिस्टम की। तो डबल मोड एंट्री सिस्टम जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसकी पॉपुलरिटी कम नहीं होगी। हो सकता है कोई नया रास्ता दिखाई दे, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट है अब तक का। ये दोहरा लेखे प्रणाली है। इसमें अगर कोई माल आ रहा है तो आने के कारण, और जा रहा है तो जाने के कारण, दोनों लिखने पड़ते हैं, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसे 1994 में वेनिस इटली में पब्लिश की गई बुक, मैंने पहले ही बताया था, ल्यूका पिचोली द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑन 1544 ह्यूग ओल्ड कैसली इंट्रोड्यूस द यूजिंग डेबर टू डेबिट एंड क्रेडिटर टू क्रेडिट। यानी कि आप कह सकते हैं 1544 ईस्वी में ह्यूग ओल्ड कैसी ने क्रेडर वर्ड को बदल करके क्रेडिट और डेबर वर्ड को बदल करके डेबिट रखा है। क्योंकि क्रेडर और डेबिट वर्ड दोनों हैं, ये इटली के ही वर्ड्स हैं, इनको चेंज किया गया। हालांकि इसके बाद 1961 में एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की परिभाषा दे दी कि व्यापार का जो भी लेखा जोखा है, अगर आप उसे लिख कर सेव करते हैं उसे अकाउंटिंग कहा जाएगा। फिर इसमें थोड़े करेक्शंस हुए हैं। ट्रिपल ए यानी 1966 में ट्रिपल ए जो कहते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक नया वर्ड ऐड कर दिया उसमें, करेंसी का, कि भाई व्यापार का जो भी लेखा जोखा है उसे लिख के सेव तो किया जाएगा, लेकिन उसे करेंसी के फॉर्म में किया जाएगा, तभी उसे अकाउंटिंग कहा जाएगा, अदरवाइज उसे अकाउंटिंग नहीं कहा जाएगा। तो ये इस्तेमाल किया गया है 1966 में, किसके द्वारा? ट्रिपल ए, मैंने बता दिया, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा। चलिए ठीक है, इस तरीके से चेंजेस आते रहे। अब अगर हम बात करते हैं टैली के इतिहास की, ये बात तो रही अकाउंटिंग की हिस्ट्री की, कि अकाउंटिंग किस तरीके से अस्तित्व में आई, क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से उसमें नाम दिए गए। जब हम टैली की बात करते हैं, आज जिस कंपनी को हम टैली नाम से जानते हैं, पहले स्टार्टिंग में उस कंपनी का नाम पैट्रोनिक्स था। देख सकते हैं, टैली सॉल्यूशंस देन नोन एज पैट्रोनिक्स वाज को-फाउंडेड इन 1986। 1986 में श्याम सुंदर गोनका और उनके पुत्र भारत गोनका द्वारा इस कंपनी को स्टेबल किया गया था। तब इसका नाम पैट्रोनिक्स था, जो कि बाद में इसको 1991 अराउंड में इसका नाम टैली सॉल्यूशन रख दिया गया, इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी के चक्कर में। तब से लेकर के काफ़ी सारे वर्जन्स आए हैं टैली के, जैसे टैली 3.0 आया था पहले 1990 में, फिर टैली 3.12 आया 1991 में, टैली 4 आया 1992 में, टैली 4.5 आया 1994 में, टैली आप देख सकते हैं 5.4 आया इसको 1996 में, 6.3 आया 2001 में, 7.2 आया 2005 में, 8.1 आया 2006 में, और फिर 9 भी आया 2006 में। 9 में थोड़े अपडेट किए गए, ERP 9 आया 2009 पे, और फिर उसमें और कुछ अपडेट्स कर दिए गए, इसका नाम रखा गया टैली 18, लेकिन वो कुल मिला के ERP में ही उसको मर्ज किया गया है, ERP ही है, उसमें थोड़े बहुत अपडेट्स किए गए हैं। टैली प्राइम आया 9 नवंबर 2020 में सबसे पहली बार, और तकरीबन अब 1 साल होने जा रहा है, आप ये कह सकते हैं, और इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक बढ़ी है। टैली प्राइम में मेन वरीयता दी गई है GST को। पहले जहां ERP 9 पे थोड़े बहुत ऑप्शंस थे GST के, डेडिकेटेड ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन टैली प्राइम में आपको वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये तो रही पूरी बात हिस्ट्री की, जो हमने पढ़ा अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली, और टैली प्राइम की हिस्ट्री क्या है, टैली की हिस्ट्री क्या है। अगली क्लास में हम देखेंगे भाई अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हमें डेबिट एंड क्रेडिट सारा कुछ सीखना है A to Z।
आज की क्लास फिलहाल यहीं पे ख़त्म होगी, बहुत जल्द मिलेंगे, यानी कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।